नमस्ते बच्चों, हम आते हैं अब हमारे नए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। वो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 लीटर ऑफ Cl2 आर अलाउड टू रिएक्ट टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। फाइंड आउट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। सपोज P एंड T रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं हमारे। पहला जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो गे-लुसेक लॉ लग रहा है कंबाइंड वॉल्यूम के लिए या कंबाइनिंग वॉल्यूम के लिए। सेकंड जो लगेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, गे-लुसेक लॉ। ठीक है, इस गे-लुसेक लॉ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये लॉ क्या समझा रहा है हमको। ठीक, तो गे-लुसेक लॉ क्या बोल रहा है कि जब भी सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं पहले, व्हेन gases react together to form chemical product, the volume of all reacting gases एंड प्रोडक्ट्स, है ना। अब प्रोडक्ट में भी गैस होना चाहिए, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, इफ दे आर गैसेस। ये लॉ जो है स्ट्रिक्टली गैसेस के लिए ही है ना। वापस से, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म केमिकल प्रोडक्ट, द वॉल्यूम ऑफ ऑल रिएक्टिंग गैसेस एंड प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स बियर अ सिंपल whole number ratio to one another provided temperature and pressure stay constant, है ना। टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट हो। क्यों कांस्टेंट रहे टेम्परेचर और प्रेशर? अगर प्रेशर बढ़ेगा तो गैस जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा ये लॉ। ठीक है, चलो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं, N2 + 3H2 टू फॉर्म अमोनिया, है ना, 2NH3। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइनिंग विथ 3 molecules of hydrogen to give 2 molecules of NH3। ठीक है, तीनों यहाँ किस केस में है, गैसेस फॉर्म में। किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में। तब हमारा गे-लुसेक लॉ क्या बोल रहा है कि ये जो सिंपल रेशो है इसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना। हम बोल सकते हैं इसको कि 1 वॉल्यूम ऑफ N2 is combining with 3 volume of hydrogen to producing 2 volume of अमोनिया गैस। क्या बना रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, अच्छा एक रियल नंबर से समझ लेते हैं। सपोज अगर मैंने 10 लीटर नाइट्रोजन लिया, कितना लिया, तो हाइड्रोजन जो है मुझे कितना लगेगा, 30 लीटर हाइड्रोजन लगेगा, और जिससे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, 20 लीटर अमोनिया दैट इज NH3 गैस बनेगी। तो अगर इन वॉल्यूम का मैं रेशो निकालूंगा तो वो रेशो हमेशा कितना आएगा, होल नंबर रेशो में आएगा, 10:30:20। 0 से 0 कट कर देंगे सिंपल, तो 1:3:2 के रेशो में हमको वॉल्यूम जो है उनका रेशो मिलेगा, सिंपल होल नंबर रेशो मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमको कहीं 1.2, 1.4, 2.5, 2.6 ये रेशो नहीं मिलने वाले हैं, हमेशा एक होल नंबर फिक्स रेशो रहने वाला है। यही हमारा क्या है, गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। आई होप बात समझ में आई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में हम एक हमारे लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर यही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे।